तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, फॉग लाइट्स आजकल जरूरत की चीज से ज्यादा एक शो ऑफ की चीज बन गई है। कुछ लोग अपनी बाइकों पर फॉग लाइट्स सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि वो प्रोफेशनल बाइकर दिख सके। बट क्या आपको पता है, हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1986 के हिसाब से अगर आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते तो आपकी फॉग लाइट्स इलीगल घोषित हो जाती हैं और आपकी बाइक का मोटर चालान भी कर सकता है, प्लस आपकी बाइक सीज भी हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको यही कुछ नियम बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपकी बाइक का चालान करने से बच सकता है। तो सबसे पहला जो रूल है फॉग लाइट्स के रिलेशन में, वो है माउंटिंग। अगर आपकी फॉग लाइट्स आपकी हेडलाइट के पैरेलल या उससे ऊपर माउंट की हुई है तो वो इलीगल माना जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए जब भी आप फॉग लाइट्स लगवाएं। आप चाहे तो उसको लेग गार्ड पे लगवा सकते हैं, लेग गार्ड पे लगवाने में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जब भी अपनी फॉग लाइट्स माउंट करवाएं तो उसको हेडलाइट्स के नीचे ही रखें, ज्यादा बेटर रहेगा, चालान करने से बच जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है पावर कंजम्पशन। अगर आपकी बाइक 40 या 50 वॉट की भी है, अगर लेट से मान लेते हैं इस चीज को, तो आप मैक्सिमम उतने ही वॉट तक की फॉग लाइट्स लगवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग 50-50 वॉट की फॉग लाइट्स लगवाएं। इसका मतलब ये है जब आप फॉग लाइट्स लगवाते हैं तो दोनों का जो इक्वल पावर कंजम्पशन रहेगा वो 50 वॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 50 वॉट से ज्यादा होता है तो उस चीज को इलीगल माना जाता है। लेट्स सपोज मेरी बाइक में 55 वॉट्स का हेडलाइट है, तो मैं दोनों जो मेरा पेयर रहेगा फॉग लाइट्स का वो मैक्सिमम 55 वॉट तक का ही लगवा सकता हूँ। 27 वॉट इधर, 27 वॉट इधर, 54 वॉट्स। इससे ज्यादा अगर मैं लगवाता हूँ तो वो इलीगल होगा। तो बात है अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है लाइट्स का कलर। स्पेसिफिकली आरटीओ की तरफ से बताया गया है कि फॉग लाइट्स का कलर येलो शेड में या फिर येलो ही होना चाहिए। एक तो देखिए, मैं अगर नॉर्मली बात करूं तो सबसे पहले ये रहता है कि जब फॉग में हम चल रहे होते हैं तो फॉग बेसिकली व्हाइट कलर की ही होती है। अगर आप उस पर व्हाइट या ब्लू कलर की लाइट मारेंगे तो और ज्यादा गाढ़ा दिखेगा हमें। येलो कलर की फॉग लाइट्स होने की वजह से क्या रहता है कि वो थोड़ा सा उसको चीरते हो जाती है, तो हमें ज्यादा दूर तक का दिखाई देता है। प्लस आरटीओ की तरफ से ये भी बताया जाता है कि जब आप अपनी फॉग लाइट्स यूज करें तो आप अपनी हेडलाइट बाइक की बंद कर लें। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है लाइट्स की डायरेक्शन। आरटीओ की तरफ से स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि लाइट्स की डायरेक्शन किस दिशा में होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आरटीओ की तरफ से निर्देश है कि फॉग लाइट्स की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट हेडलाइट की तरह ना हो, उसके बजाय आपको उनको माउंट जब करना है तो उनका डायरेक्शन 10 to 15 डिग्री साइडवेज रहना चाहिए। तो उनका डायरेक्शन एक तो साइडवेज रहेगा और थोड़ा सा लो बीम की तरह नीचे को रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है सामने की तरफ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना अगर पसंद आई हो तो। और अगर मेरे से कोई भी आपको बाइक रिलेटेड सवाल पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है मेट्रो। ये बहुत आवाज करती है कभी कभी। इसको जाने दो, इसको जाने दो। इसका मतलब ये है जब आप बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, आलू ले लो, प्याज भी ले लो, सब कुछ अभी ले लो, फॉग लाइट्स लगा सकते हैं।